नारद जी महाराज देखे, देख करके विचार करे आज मैया का भोलेनाथ कभी अकेले छोड़ते नहीं, आज अच्छा समय है, मुझे अपना काम बना देगी। तो भोलेनाथ यहाँ आ गए भक्तों पर कृपा करने के लिए। यहाँ नारद जी चले गए, मैया अकेले बैठे, मैया के चरणों में नारद जी प्रणाम किए। मैया देखिए, अरे आइए नारद जी, आइए आइए, और सुनाइए आपका आगमन कैसे हुआ। प्रणाम किए नारद जी महाराज। हो गया मैया, मैंने विचार किया कि आपका दर्शन बहुत दिनों से नहीं हुआ था, बाबा का दर्शन बहुत दिनों से नहीं हुआ था, इसलिए मैं दर्शन के निमित्त आ गया, मेरा जीवन सफल हो गया। महाराज जी कुछ देर तक खड़े रहे। मैया ने पूछा, बेटा चुपचाप क्यों खड़े हो? नारद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ तो बोलिए नारद जी। नारद जी ऊपर सर किए, बोले मैया मेरे समझ में नहीं आता है कि पति अपने हृदय की बात किससे बतलाता है। पार्वती जी ने कहा, अरे कोई कहने की बात है, पति यदि कोई बात शेयर करता है तो अपनी पत्नी से, पत्नी के अलावा किसी से शेयर नहीं करता, किसी से नहीं बताता है, अपने हृदय की बात पत्नी से बतला देता है। अच्छा, भोलेनाथ भी तो आपसे सब कुछ बतला देते होंगे ना? हाँ, क्या पूछने की कोई जरूरत है क्या? पूछने वाली बात नहीं है। तो ये बतलाइए, आप तो अमर कथा सुनी होंगी ना, क्या मतलब है? अच्छा, मैं ये भी सुना हूं कि भगवान भोलेनाथ औघड़दानी अपने सिरों गले पर माला पहने रहते हैं। किसकी माला है? मैं भोले बाबा के पास जाता नहीं, दूरी से ही प्रणाम करता हूँ। ये आपसे तो बतलाए होंगे ना? नहीं, अरे हो गया, कोई बतलाने की बात है, आपसे सब कुछ बतला देते हैं। बोले हाँ। अच्छा, ये सब कुछ बतला देते हैं तो बतलाए ही होंगे। नहीं, ये तो नहीं बतलाए। तो आप कहते हैं सब कुछ भोले बाबा मेरे से कुछ नहीं छिपा करके रखते हैं। इतनी छोटी सी बात आपसे छिपा करके रखे, आप कहते हैं सब कुछ मुझे बतला देते हैं। अब यहाँ मैया के मन को नारद जी महाराज धीरे धीरे अपने वचन सुधारने लगे। मैया का मन नारद जी के तरफ आकर्षित होने लगा। नारद जी की वाणी में, नारद का मतलब है ना नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वही है नारद। गांव में यदि कोई यहाँ वहां भिड़ाई बोरी करता है तो कहता है ये नारद है, नारद का काम करता है ये। कहते नारम ज्ञानम ददाति नारदः, नारद मूर्ख को भी जो ज्ञानी बना दे, मूर्ख को भी जो परिपक्व कर दे ज्ञान से, वह है नारद। ऐसे है नारद जी। नारद जी सबके ही थे, सबके प्रिय थे, चाहे राक्षस हो तो और देवता हो तो, सब इनसे स्नेह करते थे। मैया से कई तरह के प्रश्न नारद जी ने किए। अब मैया का मन तो हो गया, बिगड़ गया। अरे ये तो बड़े कपटी हैं, मैं तो आज तक नहीं समझी थी कितना कपट करेंगे। सच कहते हो नारद, आज मेरे समझ में आया। ये इतनी लुभावनी बात करते हैं कि मैं इनके बातों से ही मोहित रही आती हूँ। मैं आज तक कोई विचार नहीं कर पाई। आज तुम आए और मुझे ज्ञान दिए, आज मुझे ज्ञान मिला। सही बात है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब नारद जी महाराज सोचे, हाँ मैं जिस कार्य के लिए आया था मेरा कार्य पूर्ण हो गया, गोविंदाय नमो। अब नारद जी प्रणाम किए, प्रणाम करके मैया को चलने लगे। भोले बाबा वहां से आ रहे थे। आहा, विचार करते जा रहे थे भोले बाबा का दर्शन ना हो, लेकिन भोले बाबा का दर्शन हो ही गया। जैसे नारद जी को भोले बाबा ने देखा, हो गया। नारद अपना काम करके निश्चित आ गया।
अब जाकर के मुझे बहुत अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, बहुत सारी नैयत खोलनी पड़ेगी। अब क्या पता क्या करके आ गया नारद। अरे नारद जी आप कैसे यहाँ घूम रहे हैं? हो गया प्रभु, अब दर्शन के निमित्त आया था, आपके दर्शन हो गए, चलता हूँ। ठीक, अब यहाँ आए तो पहले अलग से कोप भवन बनवाया जाता, राजा लोग अलग से कोप भवन बनवाते थे। अब आज कोप भवन बनवाने की कोई जरूरत नहीं, पूरा घर कोप भवन, जहाँ चाहो वहीं कोप कुपित हो जाओ। इसलिए आजकल कोई कोप भवन बनने की जरूरत नहीं। आए भोलेनाथ, आकर के देखे तो मैया तो बैठी थी सिर नीचे करके। प्रिय क्या बात है बताओ? अरे आज तुम बोल नहीं रही हो, क्या हो गया? तबीयत खराब है क्या? कुछ नहीं बोल रही मुझे। अरे क्या बात है बतलाओगी तो? अरे जब कुछ बतलाएगी जब ना मैं जानूंगा। अरे नारद कुछ बोल दिया क्या? कटु वचन कुछ बोल करके चला गया, कुछ नहीं बोल रही है। जब बहुत मनाए भोलेनाथ, चलिए आप ठहरे कपटी कहीं के। अरे कैसी बातें करती हूँ, ऐसा शब्द तो कभी नहीं निकाली। मैं तुमसे क्या कपट किया हूँ बताओ? जब अरे जो भी कहोगी, जो भी मांगोगी, यदि हार, आजकल माताएं यदि आई आने के बाद क्या चाहिए तुम्हें, हार के लिए यदि नाराज हो जाते हैं, जब तक हार नहीं खरीदवा देते हैं, मंगलसूत्र नहीं खरीदवा देते हैं। और यदि आज अब तो शादी आने वाली है, उसके बाद तो जब शादी आएंगी तो सोना चांदी आभूषण गहना कपड़े जब तक ना खरीदेंगे ना, तो मान लीजिए लगा करता है कि ऐसे शुक्रस्त रहा आवे, गुरु वस्त्र रहा आवे। यदि ये उदित हुए तो मान लीजिए अब तो विचित्र दशा हो जाती है। तो इस तरह से बहुत मनाए। बताओ क्या बात है? आज मैया ने कहा कि भोलेनाथ आपने मुझसे इतनी छोटी बात छिपा करके रखा, क्या बात है? बोले आप ये बताइए सबसे पहले किसकी माला पहनते हैं? बोले तुम नहीं जानते हो? अरे यदि जानती तो क्यों पूछती? अरे तुम्हारे ही मुंडों की माला, मेरे ही मुंडों की माला है। तुम जब तुम्हारा शरीर शांत हो जाता है तो मैं तुम्हारा वियोग नहीं सह पाता हूं, तो मैं तुम्हारे सर को अलग करवा के माला गूंथ करके पहन देता हूं। अच्छा मैं मर जाती हूं, तुम अमर रहे आते हो। हाँ मैं अमर हूं। अरे तो तुम तो और बहुत सारी बातें मेरे से छिपाते हो, और क्या क्या छिपा करके रखे हो मेरे से। मैं तो यही समझती थी, जानती थी कि तुम मेरे से कपट नहीं करते हो, लेकिन तुम बहुत बड़े कपटी हो, मेरे समझ में आ गया। और कुछ बतलाइए। भोले बाबा ने कहा कि देखो इसलिए मैं अमर हूं कि मैं अमर कथा जानता। तो आपने मुझे कभी अमर कथा नहीं सुनाई? अरे अमर कथा मैं सुन लेती तो मैं भी अमर हो जाती। बोले सबको सुलभ नहीं है मैं अमर कथा। अच्छा आप भर उसको सुनो, आप भर अमर रहो, मैं मर जाऊं। इसलिए मेरी इच्छा है आप मुझे अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन एकांत में। भोले बाबा चले गए निर्जन वन में और डमरू निनाद किए, और डमरू निनाद करके भोले बाबा वहां जो भी जीव जंतु थे सभी जीव जंतु वहां से पलायन कर गए, भाग गए। और नियम बतला रहे हैं मैया को, देखो तुम्हें ओम ओम का उच्चारण करना है और ध्यानावस्था में मन को एकाग्र करके भगवान की कथा सुनना, अमर कथा को सुनना। इस अमर कथा को जो भी सुन लेगा अमर हो जाएगा। पूरी शर्तें बता देते हैं भोलेनाथ। और आज
माता गौरा अमर कथा सुनने के लिए बैठ जाती हैं अमर वृक्ष के नीचे। बट के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। बट के नीचे लगा के आसन, बट के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। ओ अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। हरि बोल। आप हम सब भी भगवान की अमर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए और सुंदर भजन को गुनगुनाएंगे। इस मधुर अमर कथा को सुनेंगे। सुंदर रूप भस्म में अंकित बागंबर छवि छाए। सुंदर रूप भस्म में अंकित बागंबर छवि छाए। और कोई यह कथा न जाने डमरू रात बजाए। और कोई यह कथा न जाने डमरू रात बजाए। ध्यान लगा कर सुनना देवी, ध्यान लगा कर सुनना देवी। बोले कैलाशपति। अमरनाथ के अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। अमरनाथ की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती।